दिल्ली सरकार कह रही है मैं इस तरीके का कोई भी कृतज्ञ नहीं होने देंगे, उसके बावजूद ये खुलेआम हो रहा है, तो ये तो उसके मुंह पे, सरकार के मुंह पे थूका जा रहा है। ये गाय कटी डली है, वो डली है, कुछ करने रहे पुलिस चौकी वहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस वाले होते हैं यहाँ पे, देखते किसका मकान मर रहा है, कमीशन मारते, ये सब कुछ देखते नहीं है। सर, जनता का कहना है कि 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है और यहाँ पे सरेआम ऐसे सर काट के गाय भैंस के फेंके जा रहे हैं, ऐसे त्योहार मनाया जाता है। चेक कर रहे हैं इसके बारे में, क्या कार्रवाई हो? मैम अभी सीनियर ऑफिसर आएंगे, बताएंगे। आप पूरी कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे? भाईचारा रहा कहाँ है? क्या है भाईचारा? आप मेरी माँ को काट दोगे, भाईचारा रहेगा क्या? रेखा जी से सरकार चल रही है दिल्ली की। रेखा जी से कुछ भी नहीं हो पा रहा, मुझे तो लग रहा है ना। केजरीवाल जी से मुझे तो लगता है कोई प्रशासन काम करता ही नहीं है। वो कहते ना कि हर वो वाला आतंकवादी क्यों है, हिंदू क्यों नहीं आतंकवादी? क्योंकि इन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है मर्दों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी में और जो आप तमाम मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो इस वजह से है, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। पीछे ये कूड़ेदान है, आज बकरा ईद है और उसी के चलते यहाँ पे गाय भैंस के सर कटे हुए मिले हैं, पैर के हिस्से कटे हुए मिले हैं और ये जो कूड़ेदान है उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में गाय के सर, भैंस के सर कटे हुए मिल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल करा है। उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कब पुलिस को कॉल करा, पुलिस को कॉल करने वाला कौन था और कब से यहाँ पुलिस मौजूद है, पुलिस कार्रवाई आगे क्या करेगी इस मामले को लेके, उससे भी बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है? प्रशांत। यहाँ पे आप मुझे बताएं कब से यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ से ये कम से कम होगी दोपहर, मतलब 12 के टाइम का। अरे कब से पड़ा हुआ है? 12 के टाइम होगा ना। हिंदुओं में गाय की पूजा करी जाती है और यहाँ पे पैर कटे सर कटा हुआ मिल रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये तो बहुत गलत है ना, पुलिस प्रशासन करेगी वो भी। पुलिस प्रशासन को आपने कॉल करा था? किसने कॉल? भाई भैया ने करा था, वो अपने साथ के बंदे थे, ये बंदे हैं और वो बात कर रहे हैं अभी और लोगों से बात कर। भाई अगर ये ईद चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप इस तरीके से गाय भैंस काट के सड़क पे खुलेआम ऐसे फेंक दोगे। ये तो हिंदुओं की आस्था के साथ साथ सीधा खिलवाड़ है और हमारी दिल्ली सरकार इस पर कर क्या रही है। शासन प्रशासन जो भी है, जिस तरीके से भी है, इस तरीके से खुलेआम करना कोई कहीं की कहाँ की समझदारी है ये? जिस तरीके से काम हो रहे हैं अभी पीछे यहाँ पे पूरा का पूरा गाय काटने का स्लोटर हाउस पकड़ा गया था, उससे पहले भी यहाँ पे रेड हो रही हैं। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। दिल्ली सरकार कह रही है मैं इस तरीके का कोई भी कृतज्ञ नहीं होने देंगे, उसके बावजूद ये खुलेआम हो रहा है, तो ये तो उसके मुंह पे, सरकार के मुंह पे थूका जा रहा है। भाईचारे की बात करी जाती है तो ये भाईचारा ही तो है, ये चारा बना के रखा तो है। भाई तो वो बने हुए हैं, चारे तो हम बना रखे हैं। हर तरीके से भाईचारा ऐसी हो रहा है, भाईचारा हम निभाएंगे। एक यात्रा के लिए, सारी चीज़ के लिए 20-20 हज़ार पुलिस वाले हमारे लगे होते हैं, वो भाईचारा है क्या? आपकी यात्राएं निकल रही है, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। और हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, हमारे को प्रशासन की परमिशन चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। चलो वो तो दूर की बात है, जो ये है ये तो सामने दिखाई दे रहा है। इसको देखो आप, वो पूरा कंटेनर भरा हुआ मांस से। प्रमाण है, गाय के सर ऐसे कटे हुए हैं, पूरा कूड़ेदान भरा पड़ा है गाय के पैरों से, जहाँ पे सनातन धर्म में पूजा करी जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी माता का इस तरीके से हाल करते हैं। कहने को बकरा ईद है लेकिन बलि गाय की, भैंस की यहाँ पे चढ़ाई जा रही है। जी, आप यहाँ आए थे सबसे पहले, क्या नाम है? पीयूष तोमर। आपने कॉल करा था पुलिस? जी मैम। आपने कब देखा ये था? मैम अभी देखा, आधे घंटे पहले ही। क्या कहना है इस पर, जिस तरीके से बर्बरता करी जा रही है गाय के साथ, भैंस के साथ, मैम यहाँ तो देखो जीव हत्या करी जा रही है? जी जी जी, यहाँ तो आए दिन होता ही रहता है। अभी लेटेस्ट अब आया है, थोड़े दिन पहले अभी पास में दोबारा आया था, वहाँ पे भी मौके पे कई सारे जो लोग पकड़े गए थे, कुछ भाग गए थे, कुछ पकड़े गए थे, उसमें भी ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी। थोड़े दिन वहाँ पे टीम बैठी रही, उसके बाद दोबारा। अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं होती है ये बताएं? मैम उसको तो देखो क्या कह सकते हैं, उसका क्या ही कह सकते हैं। रेखा गुप्ता जी ने जैसा बोला सब कुछ बंद करा दिया, उसके बाद भी देखा जा रहा है सब। भाईचारे की बात करी जाती है कि सबके लिए त्योहार एक ही है। त्योहार तो देखो मैम सबके लिए एक ही है, पर सबको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हिंदू के त्योहार भी होते हैं पर वो दूसरों के लिए थोड़ी करते हैं कुछ गलत, तो इनको भी नहीं करना चाहिए मैम। बकरा ईद पे बकरा काटा जाना चाहिए। बकरा ईद पे उनके जैसे हम दिवाली पे अपने बम जलाए जाते हैं, बकरा ईद काटो, पर ये गलत है, ये चीज़ गलत है बस। हाँ, क्या कहेंगे आज के युवा हैं, कुछ कहेंगे इस पे? जिस तरीके से आप माहौल ये बनता जा रहा है कि बलि चढ़ती जा रही है लगातार जीवों की। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है काट रहे हैं तो काटने के बाद उसको सुरक्षित रखिए ना। अब इसको इस तरह फेंक रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा अच्छा फिर, तो इसलिए क्योंकि वो मैं काटना नहीं चाहता। सबसे पहली बात, गाय है, भैंस है, वो भी एक जीव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ना बंद करें ये सब चीज़। लेकिन मुसलमानों का तो कहना है कि हमारे यहाँ तो सालों से कुर्बानी दी जाती है, हम तो कुर्बानी देंगे, हमारे में लिखा हुआ है ये। तो लिखा हुआ है तो बंद करने ना,
दिखाना फिर क्या बात है इसमें? ये रास्ते पे फेंका हुआ है, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? किसको पसंद आएगा? ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, इसका तो विरोध करना चाहिए। तो इससे हम विरोध कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इसलिए। से यहाँ पे हैं। मैम मैं अभी अभी आया हूँ मैम, ये गंद वंद देख के मैं तो शौक हो चुका हूँ। मैं तो पहली बार देखा ये सब। मैं ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये गाय कटी डली है, वो डली है, कुछ कर नहीं रहे। पुलिस चौकी वहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं रहे। पुलिस वाले होते हैं यहाँ पे, देखते किसका मकान बन रहा है, कमीशन मारते, ये सब कुछ देखते नहीं है यहाँ पे। ये सामने पुलिस चौकी है, कवर करो ना। 100 मीटर ये रही, 200 मीटर हो रही, और क्या लोगे? इसके सामने होते होते पुलिस प्रशासन ये रहा, ये बैठी है चौकी, देखो जरा कवर करो ना। पर मतलब ये भी चौकी है यहाँ पे, इतनी चीजें हो रही है। मेन रोड पे डाल के तुम जा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? सर, जनता का कहना है कि 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है और यहाँ पे सरेआम ऐसे सर काट के गाय भैंस के फेंके जा रहे हैं। ऐसे त्योहार मनाया जाता है। चेक कर रहे हैं इसके बारे में। क्या कार्रवाई होगी? मैम अभी सीनियर ऑफिसर आएंगे, बताएंगे। आप पूरी कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे? जी, गलत है ये जो लगातार हो रहा है? ये आगे बताएंगे मैम। जी, क्या कहना है इसमें? इसमें यही कहना है कि हिंदुओं का हर जगह मतलब कहीं भी किसी भी एरिया में ले लो, हिंदू दबाए जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि हिंदू ही बेवकूफ़ है। हिंदू दबाए जा रहे हैं? किस नजरिए से आपको लगता है कि लगातार हिंदू दबाए जा रहे हैं? ये क्या है? हमारी जो माता मानी जाती है, गाय माता, आप उसे काट के रोड पे फेंक रहे हो। उससे क्या दिख रहा है आपको? क्या जताना चाह रहे हो कि हिंदू बेवकूफ़ है? हिंदू के अगेंस्ट कोई भी कुछ कर सकता है? कहाँ है प्रशासन? क्या एक्शन लिया जाएगा? कौन समझाएगा? मिनी पाकिस्तान बना के छोड़ दिया ये। मिनी पाकिस्तान है ये। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के होते हुए इतना ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है और ये सब यहाँ पे हो रहा है। ये खुलेआम हो रहा है, कोई डर नहीं है प्रशासन का? प्रशासन का किसी को कोई डर नहीं है, खुलेआम सब कुछ आप देख ही रहे हैं। पुलिस चौकी मेरा 100 मीटर भी नहीं है। मेट्रो स्टेशन ये रहा आपका, पीछे मेरा जगतपुर गांव है, इधर बुराड़ी गांव है। किसी का कोई डर नहीं है इन्हें, सब खुलेआम हो रहा है। कोई किसी पे कोई एक्शन नहीं हो रहा और ना कभी होगा आई थिंक। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों द्वारा भाईचारे की बात करी जाती है, उस पर क्या कहना है? भाईचारा रहा कहाँ है? क्या है भाईचारा? आप मेरी माँ को काट दोगे, भाईचारा रहेगा क्या? भाईचारे कौन सी बात होती है? क्या एक्शन चाहते हैं अब आप पुलिस से? पुलिस का कहना है अभी तो हम कार्रवाई करेंगे, अभी हमारे सीनियर ऑफिसर आएंगे। मैं अपने प्रशासन से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप कैसे न कैसे करके सीसी फुटेज निकालिए, मेट्रो स्टेशन सामने, कैसे करके उन अपराधियों को पकड़ो और उन्हें जेल कराओ। इनके ऊपर ये इतना हौसला कहाँ से आता है इन लोगों में? इतना ये कैसे कर लेते हैं? नहीं, सरकार नहीं देती इन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। बचपन से ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मदरसों में पढ़ाया जाता है कि कैसे बकरा काटते हैं, कैसे भैंस काटते हैं। इन्हें बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है। वो कहते ना कि हर वो वाला आतंकवादी क्यों है, हिंदू क्यों नहीं आतंकवादी? क्योंकि इन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है मदरसों में। मैम देखो, अभी करीब 2 महीने पहले की बात होगी, जब रेखा जी इस रोड से निकल रही थी, गाय का काफिला उनके बीच में, गाय घूम रही थी, काफिला क्या घूम रही थी, वो आवारा पशु। आप इस रोड पे है ना करीब 10 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, आपको कम से कम 500 गाय मिलेंगी जो रोड पे होंगी, जो कूड़ा कचरा खा रही हैं, रोजाना जले हुए कचरे को खाती हैं रोज। क्या हमारे प्रशासन के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको एक दिन में ही इवैक्यूएट किया जाए, यहाँ से उठाया जाए सबको और एक ऐसी जगह दी जाए? देखो ना पानी कैसे भरा हुआ है, क्या इसको गौशाला में कन्वर्ट कर दो? अरे क्या सरकार के पास इतनी जमीन नहीं है क्या? ये देखो, ये इतना जमीन यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, क्या इतनी सारी प्रशासन क्यों चुप है? वो बोल रहे हैं सीनियर ऑफिसर आएंगे तब हम करेंगे। उस दिन रेखा जी ने बवाल तो बहुत बड़ा बना दिया कि 2 दिन में सारी गाय उठनी चाहिए दिल्ली की। आप जाओ ना, 500 गाय तो इसी रोड पे मिलेंगी। कितनी फुटेज मेरे फोन में है जो मैं रोज बनाता हूँ। रेखा जी से सरकार चल रही है दिल्ली की? रेखा जी से कुछ भी नहीं हो पा रहा, मुझे तो लग रहा है। ना केजरीवाल जी से, मुझे तो लगता है कोई प्रशासन काम करता ही नहीं है। गाय पशु के लिए तो कोई काम करता ही नहीं है। ये सिर्फ हवाबाजी है कि गाय का काफिला पकड़ो, मुसलमान उठा रहे हैं, ये उठा। अरे तुम तो काम करो पहले। लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि सरेआम फेंक के चले जाते हैं, वो भी मेन रोड पे? 500 गाय अगर रोड पे घूमेंगी तो हम जैसे लोग, कोई मुसलमान लोग आएगा, उठाएगा, उनको अपना भोजन चाहिए। मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, कोई भी आएगा जिसको खाने के लिए पसंद है वो उठाएगा, उसको लेके जाएगा, काटेगा। लेकिन जिस बर्बरता से ऐसे जहाँ पूजा करी जाती है हमारे धर्म में, बिल्कुल ये बहुत ये हत्या है एक तरह से गाय की। मैं तो रोजाना फुटेज बनाता हूँ कि सरकार को मैं ये चीजें भेजूं, कहाँ भेजूं, लेकिन मैं सरकार को आता है, कुछ आता है, दिखता ही नहीं है क्या? ये पुलिस वाले इतने सारे घूम रहे हैं, इनको दिखता नहीं है क्या? हमने ऑन कैमरा पुलिस से बात करी, लगातार एक ही जवाब है कि हम कार्रवाई करेंगे। और इस रोड पे मैम ये कहना है कि सीनियर आएंगे तो देखेंगे, सीनियर आएंगे तो देखेंगे। उनके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का। ये देखिए कैसे, मतलब देखिए खून पड़ा हुआ है, मांस पड़ा हुआ है, वो देखिए पैर के टुकड़े पड़े हुए हैं।
सर कटा हुआ पड़ा हुआ है, मुझे देख के घिन आ रही है। आप सोचिए, मतलब हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। गाय के दूध से बच्चा जो है सेहतमंद, उसकी सेहत बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ आरती करी जाती है गाय की, और यहाँ पे इस बर्बरता से यहाँ पे गाय को काट के ऐसे फेंका जा रहा है। पूरा का पूरा कूड़ेदान जो है भरा हुआ है जी। भाई बता रहा है अंदर गाय कट रही हैं अभी। हाँ, ये भाई बता रहा है अभी ऑर्डर दे के आया। क्या नाम है आपका? मेरा वास्तव तोमर। वास्तव तोमर। आप मुझे बताएं, ईद का त्यौहार चल रहा है, अच्छी बात है, सबको अपना त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे शव कटे हुए हैं। अरे बिल्कुल गलत है। मैं तो ऑर्डर देने गया था, भीतर कटन लग रही है। मैं तो ऑर्डर देने गया था अंदर इसी गली में। अच्छा, तो इसमें अंदर प्लॉट में काट रहे हैं कुछ। हाँ। 10 मंदिर मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर दूर होगा, प्लॉट में काट रहे हैं कुछ। अच्छा, हाँ। आप शिकायत करी आपने जाकर? नहीं, मैं तो ऑर्डर देने गया था, ऑर्डर दिया फिर मैं आ गया वापस। तो आपने देखा है अंदर गाय कट रही हैं भाई, एविडेंस अभी बता रहा है अंदर गाय कट रही हैं। कुछ तो कट रहा है, गाय है ये कंफर्म नहीं है। कहाँ कट रहा है? इसी गली में अंदर चले जाओ, प्लॉट होगा, प्लॉट में दिख जाएगी बाहर से ही। अच्छा, आप देख के आए हैं? हाँ, मैं तो ऑर्डर वहीं का तो ऑर्डर था मेरा। कहाँ से आया है? यहीं तो कट रही होंगी ना, जब तो ये क्या आता कहाँ से? बिल्कुल यहीं पे कट रही है, तभी तो यहाँ पे माल आया है ना इसका। पीछे कट रही है। अरे इतने सारी पड़ी तो है इसमें कूड़े में। क्या बताएं मैम, प्रशासन में मेरे पास कम से कम 500 वीडियो है। मैं रोजाना इस रोड से निकलता हूँ। रात को जब आप आओगे ना 8 बजे के करीब, आपके आगे गाड़ी के आगे अचानक से कब गाय आ जाए, कब उसको टक्कर लग जाए, कब मर जाए, कुछ नहीं पता। अभी भी 2 गाय यहाँ से उठाई जा रही थी मरी हुई, 10 दिन पहले क्रेन से उठाई जा रही थी। तो मैम ऐसे सरकार गाय को बचाएगी क्या? कि आप गाज डालो जगह जगह? अरे अपनी गाय तो उठाओ, इनको तो इवैक्यूएट करो। अच्छा, ये बात कही जाती है कि दिवाली का त्यौहार आएगा तो मुसलमान दिवाली होली हिंदू के साथ मनाने को तैयार हैं। हमारा ईद का त्यौहार आता है, हम भी चाहते हैं हिंदू लोग हमारे साथ मनाएं, हम उनका कई दिल से स्वागत करेंगे। उस पर क्या कहना है? मैम देखो, गाय हमारी माता है, इसको तो हम नहीं काटने देंगे कैसे भी। चाहे गाय हो चाहे कोई भी पशु हो, उसको नहीं काटना चाहिए। लेकिन उनका एक आस्था है, अगर वो बकरा ईद बनाना चाहते तो बकरे को काटो ना। ऐसे गाय की हत्या क्यों कर रहे हो? गाय भैंस की हत्या क्यों कर रहे हो? इनको चुपचाप से उठा के लेके जाना। अरे परमिशन लेनी तो सरकार से परमिशन लो ना इस चीज़ की, हमें गाय काटनी है आज। गाय काटनी ही क्यों है? सरकार देना परमिशन। फिर सरकार को पता नहीं है क्या कि गाय कट रही है हमारे देश में? तो सरकार परमिशन देना उसकी बात की। ये दिल्ली की राजधानी है, और जो आप कह रहे हो कि त्यौहार एक साथ मनाओ, दिल्ली की राजधानी है? मैं कह रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली है, और उसमें ये हाल हो रहा है। और अब तक तो ये था कि भैया केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, आज बीजेपी दिल्ली में है, ठीक है। और ये सब रोज की रोज जो इतनी भी गायें सड़क पे घूम रही हैं, क्या ये सारी जिम्मेदारी गोरक्षा दल वालों की है, बजरंग दल वालों की है? रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि बदलाव हो रहा है। क्या ऐसे बदलाव होगा? बदलाव ही तो हो रहा है। पहले तो हिम्मत नहीं होती थी लोगों की इस तरीके से, अब तो खुलेआम गाय कट रही है, बदलाव ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? कोई डर नहीं है। 30 साल में मैंने पहली बार ऐसे गाय देखी है दिल्ली में। 30 साल यहीं से हैं आप? मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे। मैं 30 साल में पहली बार ऐसा देखा है, ऐसा माहौल देखा है। मुझे नहीं पता लग रहा है कैसे हुआ, और सरकार के रहते ही सब हो रहा है, बताइए। ताज्जुब की बात यह है, 100 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सरेआम खुली रोड है, ये कोई गली नहीं है, पूरी मेन रोड है। और यहीं पे कुछ लोग आते हैं और ऐसे शव, सर, पैर के टुकड़े गाय के भैंस के फेंक के चले जाते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है। यहाँ पे जनता जो है बहुत आक्रोश में है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जैसे तैसे करके सीसीटीवी फुटेज निकाले, और जो लोग ऐसे बर्बरता से गाय को काट रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। जी, कैमरा लगा हुआ है, दोनों तरफ कैमरा है। हाँ। वहाँ भी कैमरा है और पीछे भी कैमरा है। अगर देखना चाहें तो कैमरे में देख के निकल सकता है कि किसने ये काम किया है। हाँ। तो बिल्कुल करना चाहिए, तो पुलिस का काम है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिसको जो भी आरोपी उसको पकड़े। कैमरे लगे देखो जितना इसमें कचरा पड़ा हुआ है, जो अवशेष पड़े हुए हैं, एक आदमी का काम नहीं है ये, एक आदमी का काम नहीं है। देखो जाके कम से कम 100 बोरे भरे पड़े होंगे उसके अंदर, पूरा कूड़ेदान भरा हुआ है, कूड़ेदान पूरा कंटेनर जाके तो देखो भरा हुआ है। देखिए, निवेदन हमारा ये है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और जो लोग ऐसे बर्बरता कर रहे हैं, हमारे जो माता है उनको ऐसे काटा जा रहा है और सरेआम रोड पे फेंका जा रहा है, ऐसा ना हो। और सीसीटीवी फुटेज जैसे तैसे करके खंगाली जाए, पुलिस उनको पकड़े, तहकीकात करे, पूरी कार्रवाई करे। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे। आपका इस मुद्दे पे, ये जो हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा।